हेलो एवरीवन, ये मेरे प्रीवियस वीडियो का पार्ट 2 है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पहले पार्ट 1 ज़रूर देखें, जिसमें हमने अपने सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट्स के बारे में जाना है। और इस वीडियो में जो हमारा सेकंड पार्ट है, इसमें हम बात करेंगे कुछ और सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के बारे में। सेलेस्टियल बॉडी वो शाइनिंग ऑब्जेक्ट होते हैं जो हम स्काई में देखते हैं। इन्हें हेवनली बॉडीज़ भी कहा जाता है। प्लैनेट्स, स्टार्स, मून, एस्ट्रॉयड्स, मीटेरॉयड, मीटियोर्स, मीटेरॉयड्स एंड कॉमेट्स, ये सभी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं। ये सभी बॉडीज़ यूनिवर्स को फॉर्म करती हैं। प्लैनेट्स और उनके मून्स के अलावा यूनिवर्स में काउंटलेस स्मॉल ऑब्जेक्ट हैं जो सन के चारों ओर मूव करते रहते हैं। इसके पहले आप स्टार्स, सन, प्लैनेट्स एंड मून का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देख चुके हैं। तो आइए आज हम शुरू करते हैं एस्ट्रॉयड्स के साथ। एस्ट्रॉयड्स वो फ्रेगमेंटेड स्मॉलर रॉकी बॉडीज़ होते हैं जो मार्स एंड जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में करोड़ों किलोमीटर तक दिखाई पड़ते हैं, जिसे एस्ट्रॉयड्स बेल्ट कहा जाता है। एस्ट्रॉयड्स सभी प्लैनेट की तरह सन के चारों ओर रोटेट होते रहते हैं। इन्हें प्लैनेटॉइड्स और माइनर प्लैनेट्स भी कहा जाता है। इनमें से कुछ एस्ट्रॉयड्स का डायामीटर 30 किलोमीटर से ज़्यादा होता है। मोस्टली एस्ट्रॉयड्स इर्रेगुलर शेप में होते हैं। साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि आज से 65 मिलियन ईयर्स एगो एक एस्ट्रॉयड जिसका डायामीटर लगभग 10 किलोमीटर था, मैक्सिको के युकैटन रीजन में गिरा, जिसके कारण यहाँ ह्यूज क्रेटर का निर्माण हुआ और इसमें से निकलने वाली धूल ने होल ग्लोबल इन्वायरमेंट को तहस नहस कर दिया। ऐसा माना जाता है कि इसी क्लाइमेटिक चेंज के कारण डायनासोरस की डेथ हुई। साइरस अब तक का सबसे लार्जेस्ट एस्ट्रॉयड है, जिसका डायामीटर 939 किलोमीटर है। मीटेरॉयड, मीटियोर्स एंड मीटेरॉयड्स एस्ट्रॉयड बेल्ट में पाए जाने वाले स्मॉल रॉकी और मेटेलिक ऑब्जेक्ट, जिन्हें मीटेरॉयड कहा जाता है, कभी कभी ये आपस में टकराकर यूनिवर्स में डेब्रीज में बिखर जाते हैं और अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होकर एटमॉस्फेयर में हाई स्पीड में इंटर करते हैं, लेकिन ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस एंड फ्रिक्शन तेज़ी से गर्म होकर चमकने लगते हैं। इन्हें मीटियोर्स और शूटिंग स्टार भी कहते हैं। आपने रात में स्काई में शूटिंग स्टार के इस ऑब्जेक्ट को ज़रूर ऑब्ज़र्व किया होगा। कुछ रॉक के पीसेस जो बहुत स्मॉल होते हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर में पूरी तरह बर्न हो जाते हैं, लेकिन कुछ जो शेप में लार्ज होते हैं और हीट में सरवाइव कर जाते हैं, अर्थ सरफेस पर आकर गिरते हैं। इन्हें मीटेरॉयड्स कहा जाता है। कॉमेट्स को बेसिकली एज अ डर्टी स्नोबॉल डिस्क्राइब किया जाता है। कॉमेट फ्रोज़न गैसेस, रॉक एंड डस्ट के कंपोजिशन से फॉर्म्ड होते हैं, जिन्हें शूटी मटेरियल भी कहा जाता है। कॉमेट भी सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। जब ये अपने ऑर्बिट पर रिवॉल्व करते हुए सन के नियरेस्ट आ जाते हैं तो सन की हीट की वजह से कॉमेट की फ्रोज़न गैसेस इवेपोरेट होकर इसके डस्ट एंड माइक्रो पार्टिकल्स को एक्सक्लूड करने लगती हैं। ये डस्ट एंड माइक्रो पार्टिकल्स अरबों मील लंबी टेल का शेप ले लेते हैं। सोलर विंड की वजह से ये टेल सन के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। जैसे जैसे कॉमेट सन के नियरेस्ट आता है, इसकी टेल का शेप बढ़ता जाता है। कॉमेट के 3 डिस्टिंक्ट पार्ट हैं। न्यूक्लियस, जो कॉमेट का सॉलिड कोर और सेंटर पार्ट होता है। कोमा, डस्टी फजी क्लाउड है जो कॉमेट के न्यूक्लियस के अराउंड होते हैं। एंड टेल विच पॉइंट्स अवे फ्रॉम द सन। हेलिस कॉमेट
Hale-Bopp comet, Hyakutake comet, Shoemaker-Levy-9 comet, Swift-Tuttle comet and Encke comet are the most famous comet in history. कुछ कॉमेट सन के ऑर्बिट को पूरा करने में 200 ईयर्स और कुछ 200 ईयर्स से भी ज़्यादा का टाइम लेते हैं। हेली कॉमेट एक शॉर्ट पीरियड कॉमेट है जो एवरी 75 और 76 ईयर्स के बाद विजिबल होता है। इसे अर्थ से नेकेड आइज से देखा जा सकता है। इसे लास्ट टाइम 1986 में देखा गया था और ये अनुमान है कि इसका नेक्स्ट अपीयरेंस शेड्यूल 2061 में होगा। हेल-बॉप कॉमेट मार्च 1997 में देखा गया था। तो ये थे डिस्क्रिप्शन हमारे यूनिवर्स की सेलेस्टियल बॉडीज़ के। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट वेल। अगर आप लोगों को मेरा यह एफर्ट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ बताएं, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नए अपडेट्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।